हाय, दिस इज मनमोहन सिंह एंड योर हेड टेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे प्रमेय 6.1, यानी कि इसके 3 नाम है। थेल्स थ्योरम ही बोलते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही बोलते हैं, ठीक है। इसका स्टेटमेंट थ्योरम 6.1 क्या बोलती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो थ्योरम 6.1 आज हम देखेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरम 6.1 सिद्ध करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वो आज हम पहले देख लेते हैं। तुम्हारे सामने अगर हम 3 ट्रायंगल बनाएं, 3 त्रिभुज बनाएं और इन 3 त्रिभुज में अगर मैं तुमसे बोलूं कि इनमें लंब यानी परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, हम कहां से खींचेंगे, तो आई होप तुम्हें पता होगा। अगर ये एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो ये जो इस साइड है यही लंब होगी, सही है। अगर हम इसकी बात करें, तुम बोलोगे सर यहाँ ए बी सी अगर हमने इसकी नेमिंग कर दी तो ए से ये लंब हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आधार है, ये आधार है, ये भी क्या था, आधार था, माना था हमने, ये आधार है। अच्छा, अगर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ लंब कैसे खींचेंगे, बस इसी का यूज करना है हमें 6.1 में। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि इस ट्रायंगल में AVC में अगर हमें लंब खींचना है तो कैसे खींचेंगे, तो पहले तो तुम्हें ध्यान रखना है कि लंब हमेशा आधार पर खींचा जाता है, ठीक है। और तुम्हें पता है लंब और आधार के बीच में जो कोण है, एंगल कितने का होना चाहिए, 90 का, तभी तो उसको हम लंब बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई त्रिभुज है तो इसमें हम लंब ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ये हो गया लंब, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हमने D बोल दिया, तो अगर हम तुमसे बोलें कि इस केस में आधार कितना है, तो ध्यान रखना आधार कितना है, आधार, और अगर हम तुमसे लंब पूछें तो कितना है, आधार सिर्फ और सिर्फ BC है। CD ये पूरी लाइन DC इसका आधार नहीं है, DC इसका आधार नहीं है, सिर्फ कौन सा है, BC। और लंब कितना है, AD, लंब AD है, सही है, लंब तो AD है, लेकिन आधार सिर्फ और सिर्फ BC है, क्योंकि हम ट्रायंगल त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं। इसमें D कहीं भी है ही नहीं, इसमें D, आधार कितना होगा, BC, सही है। यहाँ तो पता ही है, यहाँ अगर हमने ABC बोला तो यहाँ भी ये आधार है BC, ये लंब है। इसमें तो पता ही है, यहाँ ये पूरा BC क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, AD। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। अगर तुम्हें इस केस में लंब डालना आ गया और आधार निकालना आ गया, आधार देखना आ गया कैसे चेक करते हैं, तो इसका यूज हम अभी यहाँ करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले समझा दिया। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं जो तुम पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि अगर दो समांतर रेखा हैं, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, मान लेते हैं ये दोनों आपस में समांतर रेखा हैं, इसका नाम बोल देते हैं CD और इसका AB बोल देते हैं, सही है। अब ध्यान रखना, दो समांतर रेखाओं के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से, एक ही आधार से अगर हम दो त्रिभुज बनाते हैं, दो त्रिभुज खींचते हैं, तो उन दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा, उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। देखो, अगर हम इस डायग्राम की पूरे की बात करें, इसमें हमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगर हम AB बेस की बात करें, अगर हम CD की बात करेंगे तो 2 त्रिभुज और बनेंगे, लेकिन अभी AV की अगर हम बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले देखना ध्यान से, ABC, ये क्या है, एक त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज ABC एक तो है, सही है। दूसरे की अगर हम बात करें, देखना AB और D, ये भी क्या है, एक त्रिभुज है, देखो ध्यान से, ADB बोल देते हैं या फिर ABD, एक ही बात है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज हैं, कौन कौन से त्रिभुज, ABD, सही है। तो अगर तुम इन 2 त्रिभुज में देखो तो हमारा जो आधार है वो यही वाला आधार है, इसका ही हमने यूज किया, इसी आधार पर दोनों ट्रायंगल बने हैं, इसका यूज करके देखो दोनों के नाम में AB कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक ही आधार से 2 त्रिभुज बने हैं
और हमेशा ध्यान रखना, जब दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार का यूज करके जब हम दो त्रिभुज बनाते हैं तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम बोलेंगे क्षेत्रफल कौन से, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। इस बात का सिर्फ ध्यान रखना, क्योंकि इसका भी हम यूज 6.1 में अभी करने वाले हैं। तो दो चीजें बताई, एक तो तुम्हें इस केस में, ऐसे केस में तुम्हें लंब निकालना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। दूसरा कि अगर एक ही आधार से दो त्रिभुज बने हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर, इनकी एरिया कैसी होगी, इक्वल। ठीक है, अगर तुम्हें इतना आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम 6.1 जो प्रमेय है इसको हम देखने वाले हैं। इसका स्टेटमेंट तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में मैंने यहां लिख दिया। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। सही है, चलो देखें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाया हमने, एक ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, और इसमें अगर तुमने स्टेटमेंट सही से पढ़ा है तो हमें पता है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE जो एक रेखा खींची जो समांतर काय के BC के। यहाँ हमने क्या बोलेंगे, एक त्रिभुज ABC में DE एक रेखा है जो कि समांतर है BC की, जो कि ट्रायंगल के दो भुजा AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सही है, ये चीज हमें इतनी पता है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्शन किया हमने, तो कंस्ट्रक्शन में हमने D को C से जोड़ दिया और B को E से जोड़ दिया। सही है, फिर DM पे AC पर हमने DM एक लंब डाल दिया, DM क्या डाल दिया, एक लंब। सही है, ऐसे ही हमने EN क्या डाल दिया, एक लंब AB पर डाल दिया, AB जो भुजा है इस पर हमने EN एक लंब डाल दिया। राइट, अब हम सिद्ध करने वाले हैं। तो सिद्ध क्या करना है हमें कि AD अपॉन DV बराबर है AE अपॉन AC की। इतनी सी हमें चीज सिद्ध करनी है। सही है, चलो देखो यहां सिद्ध करते हैं। अच्छा, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि अगर कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर यहां देख लेते हैं हम कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, 1/2 आधार गुणा लंब। ये तो पता ही होगा तुम। सही है, चलो ये पता है, तो इसी का यूज करना है अभी। तो अब त्रिभुज ट्रायंगल अगर हम ADE में देखें, त्रिभुज ADE में देखना ध्यान से, ADE में देखो, अगर ADE की बात करेंगे तो इसमें आधार कौन सा है, आधार तो ये वाला AD है। ठीक है, तो तुम बोलोगे आधार कितना है, AD। लंब, तो लंब कौन, अच्छा लंब कौन सा है बताओ, EN एक लंब है। EN क्या है, लंब। तो देखो अगर हम बोले इन ट्रायंगल ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना हो जाएगा, त्रिभुज ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होगा, 1/2 आधार हो गया AD और लंब हो गया EN। सही है, ये तो पता ही है। ठीक है, ऐसे ही हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE देखते हैं। देखना ध्यान से, BDE, बस अब यहां पर हमें जो हमने बोला था लंब वाला कॉन्सेप्ट वो हमें यूज करना है। अगर तुम ध्यान से देखो VDE ट्रायंगल में जो लंब है वो कितना है, VDE की बात करेंगे, इसमें लंब तो है कितना, 1/2 BD है। सही है, BD है। अगर हमने BDE का जो डायग्राम है बाहर निकाल के यहाँ बना दिया, देख लो यहाँ ध्यान से, तो BDE जो डायग्राम है इसका वो ऐसे बनेगा, और इसमें जो आधार है वो कितना है, BD, लेकिन लंब कौन सा है, EN। ध्यान रखना, EN। देखो ये जो ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है, इसका लंब कौन सा है, EN है, EN है। ठीक है, तो हमने यहाँ बोल दिया क्या है, इसका लंब कितना है, EN। सही है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहां से देखें ADE त्रिभुज है इसका दो, फिर से अगर हम क्षेत्रफल निकालें
तो देखो क्या होगा 1/2। अब देखो अब हम डीएम लंब मानेंगे, डीएम लंब मानेंगे, डीएम लंब मानेंगे तो ए क्या मानना पड़ेगा, आधार। सही है, तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा ए और लंब कितना होगा डीएम, ध्यान रखना। सही है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल CED की बात करें, CED या फिर DEC की, तो यहाँ कितना 1/2 आधार इसमें कितना है, देखो DEC का डायग्राम यहाँ बना दिया हमने। इसमें जो आधार है वो CE है, कौन सा है CE, ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। और लंब कौन सा होगा बताओ जल्दी से, ये होगा DM होगा लंब। तो यहाँ कितना हो जाएगा CE तो क्या हो जाएगा इसका आधार और DM हो गया लंब। सही है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और BD का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकाल देते हैं। ऐसे ही इसका और इसका निकाल देंगे। तो जैसे ही हम इसका अनुपात निकालेंगे, देखो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BD बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 AD गुणा EN बटे 1/2 VD गुणा EN। देखो अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ हमने EN से EN को काट दिया और 1/2 से 1/2 को, तो यहाँ कितना बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा AD/BD। सही है, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, समीकरण फर्स्ट बोल दिया। ठीक है। ऐसे ही जब हम इन दोनों का अनुपात लेंगे तो यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC कितना हो जाएगा 1/2 AE गुणा DM बटे 1/2 CE गुणा DM। तो DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा AE/CE। राइट, ये समीकरण सेकंड आ गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हम यूज करेंगे, हमने तुमसे बोला था कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से दो त्रिभुज बनाएंगे तो उनके जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हम यहां देख लेते हैं। देखो तो अगर अब तुम ध्यान से देखो, देखना ट्रायंगल BDE में BDE देखो, अगर हम इसको यहां बना के देखते हैं फिगर से, इसको हम अलग बना के देखते हैं DEC और V को, इसमें ये दोनों B को E से ज्वाइन किया और C को D से। देखो अगर तुम इसमें देखो तो BDE VDE, ये देखो रेड पेन से जो BDE बन रहा है ये BD, और CED या फिर DEC, तो देखो ये हम ब्लू पेन से बना देते हैं DEC। अगर तुम इन दोनों ट्रायंगल को देखो ध्यान से तो इनमें एक चीज कॉमन है कि इनका जो आधार है वो DE है दोनों में। देखो नाम से ही देख लेते हैं, त्रिभुज कौन कौन से हैं बोलो, त्रिभुज BDE में और त्रिभुज बोलो CED में। तो देखो ED देखो, अगर तुम यहां ध्यान से देखो क्या है, कॉमन है, एक जैसे ही, इसका मतलब, और DE और BC समांतर हैं, हमने बोला था ये हमें पता है पहले से। तो DE और BC समांतर, दो समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच में त्रिभुज BDE और CD बने हैं और उनका दोनों का आधार एक ही D है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो बस इतनी सी बात तुम्हें समझानी थी। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, देखो हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज BDE ट्रायंगल BDE, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में एक ही आधार DE पर बने हैं। तो हम क्या यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बताओ, अगर ऐसा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल VDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC।
सी का। सही है, ये बोल सकते हैं, इसको हमने बोल दिया समीकरण थर्ड। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ से देखोगे ध्यान से तो देखो बी डी ई काय के बराबर हो जाएगा डी ई सी के। देखो यहाँ जैसे ही हमने देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी काय के बराबर है ए डी अपॉन बी डी के, और हमें पता है बी डी काय के बराबर है डी ई सी के। तो हम यहाँ क्या डाल सकते हैं, बोलो डी ई सी डाल देंगे। तो जैसे ही हम डी ई सी डालेंगे तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हो जाएगा, और यहाँ भी क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, समीकरण 1 2 3 से क्या होगा बताओ, ए डी बटे वी डी बराबर हो जाएंगे ए ई अपॉन सी के। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि इनकी जो भुजाओं के जो अनुपात हैं ये बराबर होंगे। तो ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन सी हो गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा 6.1 प्रमेय 6.1, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रूव कर दिया।